प्राचीन यूनान की कला। यूनानी सभ्यता का विकास सबसे पहले क्रीट नामक स्थान पर हुआ था, जो 3000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक रही। मिस्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया। 332 ईसा पूर्व से वहां पर यूनानी शासन और कला का उद्भव हो चुका था। मिस्र, क्रीट, यूनान और रोम चारों स्थानों पर यूनानी संस्कृति रही। सबसे पहले यूनानी कला का उद्भव इन्हीं स्थानों पर हुआ है। मिस्र की कला में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की मृत अवस्था को महत्व दिया गया, जबकि यूनानी कला में जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना गया। वे मृत्यु से अधिक जीवन को महत्व देते थे। इसी कारण उनकी कला में देवताओं का चित्रण भी साधारण मनुष्य के समान था। यूनानी समाज में कलाकार का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय कला व्यवसाय मानी जाती थी। कलाकार को उसके गुरु द्वारा लंबे समय तक शिक्षा दी जाती थी। ग्रीक कला में मूर्तियों के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। यथार्थता को अधिक महत्व दिया गया। मानवाकृतियाँ मानव की सामान्य लंबाई से अधिक विशाल नहीं बनाई गई। मानवाकृतियों के आदर्श रूप को महत्व दिया गया। पुरुष और नारी आकृति में पूर्ण सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। कहीं भी कोई आकृति विकृत नहीं है। यूनान की प्रारंभिक कला ज्यामितीय आकारों से प्रारंभ होती है। मिट्टी के पात्रों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और कुंडली की तरह ज्यामितीय चित्रण होता था। कांस्य युग एजियन कला। दजला, फरात तथा नील नदी घाटियों में पल्लवित आकर्षक सभ्यताओं के कुछ समय पश्चात ही तीसरी कलात्मक सभ्यता एजियन समुद्र के द्वीपों व प्रायद्वीपों में विकसित हुई। यूरोप में सभ्यता का आविर्भाव और विकास सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व में स्थित एजियन प्रदेश में हुआ। एजियन प्रदेश के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का मुख्य श्रेय जर्मनी के एक व्यापारी हेनरिक शिरमान को जाता है। यह होमर के महाकाव्यों का प्रेमी था और पुरातत्व की सहायता से उसकी कथा को सत्य सिद्ध करना चाहता था। यहाँ 3 प्रमुख सभ्यताएं थीं। साइकेलिटिक सभ्यता। साइकेलिटिक सभ्यता जो एजियन सागर के द्वीप समूह पर विकसित हुई। मिनोन या क्रीट सभ्यता। मिनोन सभ्यता जो क्रीट में केंद्रित थी। माइसिनियन सभ्यता। हेलेडिक जो माइसिनियन सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। इसका केंद्र यूनान की मुख्य भूमि पर स्थित माइसिनिया क्षेत्र था, जहाँ के निवासी हेलौस जाति के थे, जिसके कारण इसे हेलेडिक सभ्यता भी कहा गया। इन दोनों सभ्यताओं के संदर्भ में प्रारंभिक साइकेलिटिक सभ्यता को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता, जो इन दोनों सभ्यताओं से अधिक प्राचीन थी। ये सभ्यताएं लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। क्रीट की कला। क्रीट की कला माइसिनिया की अपेक्षा प्राचीन है। इस कला को 4 युगों में विभाजित किया गया है। प्रासाद पूर्व का युग, प्रथम प्रासाद युग, द्वितीय प्रासाद युग और परवर्ती युग। द्वितीय तथा तृतीय युग इस सभ्यता के उत्कर्ष के काल रहे हैं। प्रथम युग नवपाषाण काल समाप्त होने के पश्चात आरंभ है। अंतिम युग में मिनोअन सभ्यता का पतन हो चुका था। प्रासाद पूर्व युग। इस प्रथम युग का प्रारंभ नवपाषाण काल के समाप्त होते हो गया था। इस समय के पाषाणोपकरणों, मृण मूर्तियों तथा मृत भांडों के अतिरिक्त कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष भी प्राप्त होने लगे। कुछ समय पश्चात भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग भी होने लगा तथा भित्तियों को विविध रंगों में रंगा जाने लगा। मुलायम तथा कठोर पत्थर एवं पकाई मिट्टी के खिलौने व मूर्तियों में मानवाकृतियों को सरल ज्यामितीय आकारों में बांधने का प्रयत्न भी किया गया। इस समय के हस्त निर्मित पात्र उल्लेखनीय हैं। साधारण विधि से बनाए पके हुए ये पात्र
उत्तम प्रकार से पॉलिश किए गए थे। इन पर ज्यामितीय आलेखन करके श्वेत या लाल रंग भर दिया जाता था। कुछ पात्रों पर कुंडली एवं प्रहेलिका भी अंकित है। पात्रों का बाह्य आकार प्राय कोणीय है। प्रथम या प्राचीन प्रासाद युग। इस समय क्रीट की राजनीतिक सत्ता स्थानीय शासकों के हाथ में आ गई थी। फलस्वरूप स्थानीय शासकों ने अपने निवास व शासन संचालन हेतु विशाल कक्ष युक्त भव्य प्रासादों, खाद्य सामग्री रखने के लिए भंडार गृहों व मंदिरों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। इस प्रकार क्रीट की सभ्यता का विकास शीघ्रतापूर्वक होने लगा। भवनों में वक्र रेखाओं के माध्यम से अलंकारिक आलेखन चित्रित किए गए थे, जिनके अवशेष नासोस तथा मेलिया में प्राप्त हुए हैं, किंतु इनमें आकृति चित्रण नहीं है। गीले प्लस्तर पर रंग भरकर बनाए गए ये भित्ति चित्र मिस्र के चित्रों से भिन्न तथा विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र हैं। इस युग में पात्रों पर सुंदर अलंकरण बने। कुछ पात्रों की दीवारें इतनी पतली हैं जितना अंडे का छिलका होता है। पात्र में एक ओर गहरे रंग के धरातल पर हल्के रंग से और दूसरी ओर हल्के रंग के धरातल पर गहरे रंग से आलेखन बने। आकृतियाँ अलंकारिक हैं। बिना सिर का ऑक्टोपस, गुलाबों पर मंडराते कीट, जाल में फंसी मछली आदि बने। नासोस तथा मेलिया में भी भित्ति चित्र प्राप्त हुए। द्वितीय प्रासाद युग। इस युग में क्रीट की कला की विशेष उन्नति हुई। मिनोन चित्रकारों ने ज्यामितीय किनारे, प्राकृतिक दृश्य और मानवीय क्रियाकलापों के दृश्यों को विशाल स्तर पर चित्रित किया। भित्ति चित्र गीले व सूखे दोनों प्लस्तर पर मिलते हैं। मिनोन के भित्ति चित्र दृश्य चित्रण हेतु विशेष उल्लेखनीय हैं। भित्तियों पर कुंडलियों, ऑक्टोपस, कमल, गुलाब एवं मछलियों आदि के अलंकारिक रूपाकार चित्रित हैं। मिनोन में मिस्र व मेसोपोटामिया की कला की अपेक्षा अधिक लयात्मकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नासोस से प्राप्त बुल जम्पर का भित्ति चित्रण है। इस युग के अंत में धार्मिक जुलूसों के चित्र अधिक बने। इस प्रकार की 350 से अधिक आकृतियाँ मिली हैं। मिनोन कला के भित्ति चित्रों के साथ मूर्ति कला के प्रमाण भी मिलते हैं। धार्मिक विषयों पर काष्ठ हाथी दान, बहुमूल्य धातु पत्थर आदि द्वारा छोटी मूर्तियाँ अधिक बनाई गई। इनमें नासोस राजमहल से स्नेक गोडेस की प्रतिमा उल्लेखनीय है। प्राय प्राचीन संस्कृतियों में देवी देवताओं को शक्तिशाली जानवरों के साथ संबद्ध किया गया है, जैसे शेर, वृषभ, सर्प आदि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण यहाँ की कला को स्वच्छंद एवं प्रयोगवादी वातावरण मिला, किंतु 1450 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ के निवासियों को किसी भारी विपत्ति का सामना पुनः करना पड़ा। इससे नासोस, हिंगिया, त्रियाडा, फेस्टा, स्टाइलिसस के भव्य भवन नष्ट हो गए तथा नासोस पर मैसीनियों ने अधिकार कर लिया। कांस्यकालीन क्रीट की संस्कृति धीरे धीरे इतिहास से लुप्त हो गई।